कर्म वर्णा की परमाणु का संबंध होता और उत्कृष्ट होता तो सिद्ध राशि के अनंत में भाग। अब ये तो बंध की बात हो गई, लेकिन संवर निर्जरा मोक्ष कितना उसका भी तो उल्लेख कीजिए। उसको यहाँ बताते हैं गाथा 5वीं। इस प्रकार कर्म परमाणु के बंध का प्रमाण बता करके उसके उदय तत्व का मौजूद रहने का भी प्रमाण बताते हैं। जीरदि समय बद्धम पौगदो नेग समय बद्धम बा और गुणहानि दिवड्ढम और समय पबद्धम हवे सत्तम। बोलिए। जीरदी अर्थात निर्जरा को प्राप्त होता है समय पदम, एक समय प्रबद्ध और प्रयोग तपस्नादि के बल से अनेक समय प्रबद्ध की भी निर्जरा होती है, अर्थात तपस्सन के बल से। और गुणहानि दिवड्डम अर्थात 1.5 गुणहानि गुणे समय प्रबद्ध सत्ता में रहता है। एक समय प्रबद्ध प्रति समय बंधता है, एक समय प्रबद्ध उदय में आकर के खिड़ता अनेक समयों का। अगर तपस्सन किया जाए तो अनेक समय प्रबद्ध की भी निर्जरा होती है। सत्ता में कितना रहता है तो जितना बंधता है, जितना उदय में आता है, कम से कम उससे कुछ कम 12 गुना, कुछ कम 12 गुना सत्ता में रहता, अर्थात 1.5 गुणहानि प्रमाण। एक एक समय में कर्म परमाणु का एक एक समय प्रबद्ध फल देकर खिर जाया करता है, परंतु कदाचित तपस्सन रूप विशिष्ट अतिशय वाली क्रियाओं के होने पर बंधे हुए अनेक समय प्रबद्ध भी झड़ जाया करते हैं। फिर भी कुछ कम 1.5 गुणहानि यानी 1.5 गुणहानि आयाम से गुणित समय प्रमाण समय प्रबद्ध यानी सत्ता अवस्था में वो त्रिकोण रंच जो यंत्र देखते हो अवस्था में रहा कर। इसका विशेष कथन आगे चल करके कर्म की अवस्था के अधिकार में अर्थात कर्म स्थिति रचना का जहाँ पर आएगा वहाँ पर इसका वर्णन करेंगे। त्रिकरण के बाद 9वां अधिकार होगा, है न, कर्म स्थिति रचना 9वां अधिकार। ओम नमः। ये देखो 7वां कर्म स्थिति 9वां है, 8वां तो त्रिकरण चूलिका है, 9वां कर्म स्थिति रचना अधिकार है। यानी ये है 913 गाथा से चलेगा। मंगलाचरण है, वक्तव्य प्रतिज्ञा है, कर्म स्थिति रचना का प्रकार। कर्म स्थिति रचना को अंग संदृष्टि से समझाएंगे, कर्म स्थिति रचना की अर्थ संदृष्टि भी बताएंगे। सत्ता रूप त्रिकोण यंत्र रचना के जोड़ देने की विधि भी आपको बताएंगे। सत्ता रूप त्रिकोण यंत्र रचना के जोड़ देने की विधि ये अपने विषयानुक्रमणिका 27 पृष्ठ पर स्थिति के भेदों का भी कथन करेंगे। स्थिति के कारण कषाय अध्यवसाय स्थानों का मूल प्रकृतियों में कथन करेंगे और अध्यवसाय स्थानों में अनुकृष्टि विधान का भी वर्णन, स्थिति संबंधी अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थानों का भी कथन करेंगे। इस प्रकार ये 9वां अधिकार है, वहाँ पर इसका वर्णन करेंगे। अभी तो मात्र 1.5 गुणहानि गुणित माने कुछ कम 12 गुना। 927 कितने गुणहानि आयाम बताया? 927 की गाथा, 927 की गाथा गुणहानि आयाम, गुणहानि आयाम एक 927 अंक संदृष्टि से समझाते नहीं, एक गुणहानि 8 समय की मान करके चलते हैं, तो 1.5 12 तो कुछ कम
12 से करोगे तो 75,000 आते हैं, और कुछ कम करोगे तो 71,000 उसका जोड़ आता है। त्रिकोण यंत्र में कहीं पर भी बना हुआ होगा, त्रिकोण यंत्र में 71 तो होना चाहिए, 71,000, 75,000 नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर 100 परमाणु बंधते हैं, 100 परमाणु खिलते हैं, तो सत्ता में कितने लेते हैं? लगभग 1100, 1150 ऐसा एक सत्ता का। उसमें जो त्रिकोण यंत्र है उसमें एक थोड़ी सी प्रिंट की अशुद्धि हो गई। जो सत्ता में है वहाँ तो निर्जरा लिख दिया, और जहाँ निर्जरा है वहाँ सत्ता लिख दी, यानी जो खिर गए वो तो गए, तो वहाँ सत्ता लिख रहे। अरे सत्ता तो जो बचे हैं उसका नाम, जो गए उसका नाम सत्ता नहीं है, वो तो निर्जरा को प्राप्त हो गए, चले। लेकिन जो बचे, यानी किसी समय प्रबंध का अभी अबाधा काल पूर्ण हुआ है, एक भी निषेक नहीं खिरा है, तो पूरा पूरा समय प्रबंध सत्ता में है। किसी का एक निषेक खिर गया 512 का, किसी का दूसरा निषेक भी खिर गया, किसी का तीसरा, ऐसा भी समय प्रबद्ध है जिसके सिर्फ 2 निषेक बचे हैं, 10 का और 9 का। ऐसा भी समय प्रबद्ध है जिसका 1 निषेक बचा 9 परमाणु का। अब उन सब का जोड़ोगे तो 71,000 आते हैं। एक अंक संदृष्टि का कथन है, बाकी यहाँ तो सिद्ध राशि के अनंत में भाग, अभव्य राशि, यानी संख्यात की बात नहीं, असंख्यात की बात नहीं, यहाँ तो अनंत की बात है। कितनी? लेकिन अंक संदृष्टि से अपने थोड़ी भावभासना हो जाती कि बराबर इतना द्रव्य आएगा, इतना द्रव्य उदय में खिरेगा, इतना द्रव्य। व्यवहार में भी आप देखते हो, जैसे इंदौर स्टेशन पर ट्रेन आई, बड़ा स्टेशन है, ज़्यादा पब्लिक है, तो मुसाफिर बहुत उतरते हैं। तो अगर मान लो 500 मुसाफिर उतरे हैं, उसका नाम उदय बोलते हैं, निर्जरा। तो चढ़ेगी भी 400-500, अरे 19-20 हो सकते हैं, यानी बड़ा स्टेशन, बैठने वाले भी बहुत होते हैं, उसको कहते हैं बंद। लेकिन जितने उतरते हैं, जितने चढ़ते, उससे 11 गुणे, 11.5 गुणे ट्रेन में बैठे हुए आपको मिलेंगे, यानी सत्ता जिसको कहते। अरे इंदौर कर लो, इंदौर में 38 लाख की पब्लिक मानते हैं। मान लो 100 व्यक्ति आयु पूर्ण होने से चले गए, 100, 150, 125 का जन्म भी तो हुआ होगा, नए भी अवतरित हुए होंगे। अच्छा, जितने आए जितने गए, लेकिन सत्ता में कितने हैं? ज़्यादा होंगे कि नहीं? जितने आए उतने गए, उससे कई गुणे सत्ता में रहते हैं। इसलिए ये सत्ता का मतलब व्यवहार। आप 1 दर्जन केला ले आए, 1 दर्जन खरीद, तो क्या 1 दर्जन एक साथ में खाएंगे? क्या खाएंगे? तो एक एक टुकड़ा कर करके, तो सत्ता में तो रहेगा कि नहीं? व्यवहार में देखो, गेहूँ आधा किलो 1 किलो प्रतिदिन उपयोग में लेते हैं, कोठी भरी रहती सत्ता में, तो उसको कहते हैं सत्ता। बंद, उदय और सत्ता, ये चलता रहता है। अच्छा, आगे अब कर्म की सामान्य भेद और प्रभेदों को बताते हैं। गाथा 5वीं। कम मत्तनेन एकम दब्बम भावोति होदि दुविहंतु, और पोगल पिंडो दब्बम और तत्सत्ति भाव कम्मम तु। बोलिए। देखो, कम्मत्तनेन, एक की द्रव्य की, द्रव्य भाव की अपेक्षा 2, सामान्य की अपेक्षा कर्म 1, द्रव्य भाव कर्म की अपेक्षा 2, और पुद्गल पिंडो, जो पुद्गल का पिंड है, कारमान वर्णा से प्रणीत, उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। उसमें जो तत्सत्ति माने फलदान देने की शक्ति, उसका नाम भाव कर्म है।
जीव के परिणामों को राग आदि को भाव कर्म कहना, ये तो कारण में कार्य का उपचार करके, कारण है भाव कर्म, वो फलदान देने की शक्ति, उसके निमित्त से जीव के राग आदि भाव होते हैं, तो उस कारण का उपचार कार्य में करके जीव के राग आदि परिणामों को भी भाव कर्म कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं, सामान्य से कर्म एक ही है, उसमें भेद नहीं है, लेकिन द्रव्य तथा भाव के भेद से उसके दो प्रकार हैं। उसमें ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल द्रव्य कर्म पिंड द्रव्य कर्म कहलाता है, और उस द्रव्य पिंड में फल देने की जो शक्ति है वह भाव कर्म कहलाती है। अथवा कार्य में कारण का व्यवहार दिखा नहीं, कार्य जो रागादि भाव है उसमें कारण जो कर्म की भाव शक्ति है होने से उस शक्ति से उत्पन्न हुए जो अज्ञानादि क्रोधादि रूप परिणाम वे भी भाव कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार दो भेद के आगे तम पुण्य अठ विहम्बा और अड़दान संयम असंख्य लोगम्बा दानम पुण्य घादित्ति अघादित्य होन्ति सन्नाओ। बोली हाँ जी, तम माने वही मगन पुनः 8 प्रकार का है ज्ञानावरणादि, और अगर उसके उत्तर भेद करो तो अड़दालम 148 प्रकार की हो जाती, और अगर और करो ज़्यादा स्थिति की अपेक्षा करो तो असंख्यात लोक प्रमाण होगा, और परमाणु की अपेक्षा करोगे तो अनंत हो जाएगा, और अनुभाग की अपेक्षा करोगे तो और अनंत अनंत हो जाएगा। इस प्रकार कर्म के आने एक से लेकर के अनंत तक भेद होते हैं। उन 8 कर्मों में 148 प्रकृतियों में 2 भेद किए, अर्थात कुछ घातिया और कुछ अघातिया है। 4 घाती कर्म है और 4 अघाती उनकी संज्ञा है। जिनका जीव के अनुगुणी गुणों के साथ में संबंध होता वो घातिया, और नहीं होता तो वो अघातिया। वह कर्म सामान्य से 8 प्रकार का है, अथवा 148 या असंख्यात लोक प्रमाण भी उसके भेद। उन 8 कर्मों में भी घातिया तथा अघातिया के ये 2 भेद है। उन 8 भेदों के नाम तथा उनमें घाती और अघाती कौन कौन है सो 2 गाथाओं में वर्णन करते हैं। नानस्य दंसनस्य आवरणम बेनियम मोहनीयम और आउगणामम गोदम तराय मिधि अठपय डियो। बोलिए नानद से दंसनद से ज्ञान को दर्शन को आवरण करने वाली ज्ञानावरण दर्शनावरण, और वेदनीय मोनी आयु नाम गोत्र अंतरा, ये 8 प्रकार की कर्म प्रकृति है। अब आगे कहते आवरण मोहो विगम और घादी जीव गुण घादन तादो और आउग नामम गोदम वेणियम तह अघादित्ति। बोलिए हाँ, आवरण माने 2 तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोह और विगम अंतरा, ये 4 कर्म घाती है, क्योंकि जीव गुणों के साथ में यानी ज्ञानादि जो जीव के अनुजीवी गुण हैं उनको घातने के कारण, और आउग नामक गोदम बेनी ये अघाती कर्म है। ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय 4 घातिया कर्म ही, क्योंकि जीव के अनुजीवी गुणों को घाते नष्ट करते हैं। आयु नाम गोत्र और वेदी ये 4 घाती कर्म है, क्योंकि जली हुई रस्सी की तरह इनके रहने से भी अनुजीवी गुणों का नाश नहीं होता, मात्र प्रतिजीवी जो धर्म है उसके साथ संबंध होता है, अवगान अव्याबाद आदि। आगे उन जीवों के गुणों को कहते हैं जिनको ये कर्म आने आवृत करते हैं, घातते हैं। केवल नानम दंसन
मनंत वीर्यम च खय्य सम्मम च, और खय्य गुणे मदि आदि, और खवो समीये घादि दू। बोलिए। देखो, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, इनको घातते हैं, इसलिए सर्वघाती हो जाएगा। खय्य गुणे और मदि आदि, मति ज्ञान आदि जो क्षाप समय ज्ञान है उनको घातने वाले होते हैं, खौफ समय, तो उनको देशघाती कहेंगे। यानी देशघाती भी होते और सर्वघाती भी होती, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व तथा च शब्द से क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इनको घातते, सर्वघाती। और मति ज्ञान आदि, मति, श्रुत, अवधि, मानापरि इत्यादि क्षाप समिक भावों को भी ये ज्ञानावरण आदि चार घात्या कर्म घातते हैं, अर्थात ये जीव के संपूर्ण गुणों को प्रकट नहीं होने देते। इस वास्ते ये घात्या कर्म यानी क्षापसमिक भाव और क्षाय देशघाती, जितने क्षापसमिक भाव है वो सब देशघाती प्रकृतियों से संबंधित है, और जो क्षायिक भाव है वो सर्वघाती प्रकृतियों, उसी को बताए। अब अघात्या कर्मों का कार्य बताने के लिए पहले आयु कर्म को बताते हैं। कम कयम हो वड्डीय, अरे संसार रम्मीय अनादि जो तम्मी, और जीवत से अवठानम करेदि आयु हलिब नरम। बोलिए। आयु कर्म का सबसे पहले वर्णन करते हैं। कर्मकृत और मोह के द्वारा जिसकी वृद्धि को प्राप्त, ऐसे संसार, उस संसार में अनादि से लेकर के जीव का जो अवस्थान रोकने वाला, अवस्थान करने वाला, उसका नाम है आयु। किसके समान? अरे नरम हल्ली, जैसे मनुष्य का पैर किसी यंत्र में फंसा दो, अब वो हिलेगा, जा नहीं सकता। ऐसे आयु के कारण से ये जीव इस शरीर रूपी यंत्र में फंसा हुआ है। चाहे कैसे भी हो तो इसमें अटका, जब तक आयु के निशे के इसमें रह कर के तड़पना पड़ेगा इसको। कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ एक, और मोह अथवा अज्ञान, असीम तथा मिथ्यात्व से वृद्धि। ये शरीर वगैरह है नहीं, नाम कर्म आदि से इसकी रचना होती है। अच्छा, और मोह अर्थात अज्ञान, असंयम, मिथ्यात्व से इसकी परंपरा चलती है। वृद्धि को प्राप्त हुआ जो संसार अनादि है, उसमें जीव का जो अवस्थान रोकने वाला, अवस्थान रखने वाला आयु कर्म है, वह उदय रूप होकर मनुष्य आदि चार गतियों में जीव की स्थिति करता है। नारकी के शरीर में, मनुष्य के तुरंत और देवों के शरीर में रोकता है। जैसे कि काठ खोड़ा जो कि जेल खाने के अपराधियों के पांव को बांध रखने के लिए रहता है, अपने छेद में जिसका पैर आ जाए उसको बाहर नहीं निकलने देता है। उसी प्रकार उदय को प्राप्त हुआ आयु कर्म जीव को उन गतियों में यानी शरीरों में रोक करके रखता है। आयु कर्म का सबसे पहले बताया अघात्या में। अब नाम कर्म को कहते हैं गति आदि जीव भेदम, देहादि पुग्न भेदम च, और गद्यंतर परिणमनम, और करे हम मणे विहम। बोलिए। हाँ जी, गति आदि जीव के भेदों को करने वाला, देहादि शरीर आदि
को बनाने आने, जिसमें कारण शरीर आदि जिसके निमित्त से बनते हैं, और गति से गत्यांतर, गति अंतरपनम, एक गति से दूसरी गति में, इस प्रकार ये अनेक प्रकार का नाम कर्म है। इसके यानी जीव विपाकी भी है, पुद्गल विपाकी भी है और क्षेत्र भी। जीव विपाकी जीव के परिणामों के साथ में पुद्गल विपाकी शरीर में जिसका फल होता है, और क्षेत्रांतर गत्यानुपूर्वी क्षेत्र विपाकी, ऐसे नाम कर्म 3 प्रकार का हो गया। नाम कर्म गति आदि अनेक तरह का है, यानी 93 प्रकृति सब नार वगैरह जीव की पर्याय के, नार की वगैरह जीव की पर्याय भेदों को, औदारिक शरीर आदि पुद्गल के शरीर के भेदों तथा जीव के एक गति से दूसरी गति रूप प्रनमन को जो करता है, अर्थात चित्रकार की तरह अनेक कार्यों को किया करता है। देखो, जीव में जिनका फल उसको जीव विपाकी, पुद्गल में जिन, पुद्गल माने शरीर हो, शरीर में जिसका फल उसको पुद्गल, क्षेत्र विग्रह गति में जिनका फल उसको क्षेत्र विपाकी, तथा च शब्द से भव विपाकी। यद्यपि भव विपाकी आयु कर्म को ही माना है, परंतु उपचार से आयु का अविनाभावी गति कर्म भी भव विपाकी कहा जाता है। गति नाम कर्म वगैरह, इस तरह नाम कर्म जीव विपाकी आदि 4 तरह की इन्होंने, 4 भव विपाकी उपचार से भी ले लिया इन्होंने, बाकी 3 तो है ही है। और आयु को भव विपाकी, आगे गोत्र कर्म को कहते हैं। संतान तमेना गय जीवायर जीवानरस्य गोदमिदं सन्ना, जीवायरणस आचरण से होता, आयरणस से गोदमिदम, उच्चम नीचम चरणम, और उच्चम नीचम हवे गोदम। बोलिए। संतान क्रम से आगत जीव के आचरण विशेष को, प्रवृत्ति विशेष को, संस्कार विशेष को गोत्र ऐसी संज्ञा है। उस परिणाम के लिए जो उच्चम नीचम चरणम, उच्चम नीचम हवे गोद, यानी उच्च गोत्र के उदय से इसका अच्छा आचरण होता है, अच्छा संस्कार। नीच गोत्र के उदय से हीन आचरण होता है, हीन संस्कार होता है। यानी कुल की परिपाटी के क्रम से चलाया जो जीव का आचरण, उसको क्या कहते हैं? गोत्र संज्ञा है। कुल की परिपाटी, पिता को कुल पक्ष में पिता को कहते हैं, अपने व्यवहार में माता पक्ष को जाति कहते हैं। कुल की परिपाटी के क्रम से चलाया जो जीव का आचरण, उसको गोत्र संज्ञा, अर्थात उसे गोत्र कहते हैं। उस कुल परंपरा में ऊंचा उत्तम आचरण हो तो उसे उच्च गोत्र कहते हैं, और जो निंद्य आचरण हो तो वह नीच गोत्र कहा जाता है। जैसे एक कहावत है, सियाल का एक बच्चा बचपन से सिम्मनी ने पाला, वह सिम्म के बच्चों के साथ ही खेलता था। एक दिन खेलते हुए वे सब बच्चे किसी जंगल में गए। वहाँ उन्होंने हाथियों का समूह देखा। देख करके जो सिम्मनी के बच्चे थे वे तो हाथी के सामने हुए, लेकिन वह सियाल जिसमें कि अपने कुल का डरपोकपने का संस्कार था, हाथी को देख भागने लगा। तब वे सिम्म के बच्चे भी अपना बड़ा भाई समझ उसके साथ पीछे लौट करके माता के पास आ गए और उस सियाल की शिकायत की कि हमको शिकार से इसने रोका। तब सिम्मनी ने उस सियाल के बच्चे से एक श्लोक कहा, जिसका मतलब यह है कि अब यह बेटा तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। श्लोक वो है, शूरोषि कृत विद्योषि दर्शनियोषि पुत्रकः यस्मिन् कुले तम मुत्पन्नो गजः तत्र न हन्यते। हे बेटा तुम शूरवीर है और विद्या से भी संपन्न है, सुंदर देखने में भी सुंदर है, लेकिन जिस कुल में तुम उत्पन्न हुआ वहाँ हाथी नहीं मारे जाते, इसलिए ओम नमः
अब यहाँ से विदाई ले लो। अर्थात हे पुत्र, तू शूरवीर है, विद्यावान है, देखने योग्य रूपवान, परंतु जिस कुल में तू पैदा हुआ है उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते। ऐसा संस्कार रहता है कुल का संस्कार अवश्य आ जाता है, चाहे वह कैसे भी विद्यादि गुणों कर सही। तो इसको कहते हैं तुखम तासीर सोबत असर, विद्यादि गुणों से क्योंकि क्यों न हो उस पर्याय में संस्कार नहीं मिटता। यानी संस्कार बड़ा पुरानी बात है। शुद्धि के लिए जाते थे, नदी में कोई पुल नहीं था, नदी में थोड़ा पानी बना रहता था और उसको पार करके जाना पड़ता था और कोई साधन नहीं था। तो छोटी छोटी मछलियाँ होती नहीं, तो हम एक पैर उठा करके बड़े धीमे से, किसी वैसे उनको कोई आँच नहीं आती है, जल में रहती, उनको चाहे आप पैर उठा तो दो तो खिसक जाए, लेकिन फिर भी अपने भाव रहते हैं कि किसी को अपने को। लेकिन एक बार की बात है, हम उसको पार कर रहे थे और एक मुसलमान का लड़का वही कहाँ से निकल रहा होगा, तो वो उस मछली को देख करके पैर उठा करके जोर से पैर घुमा और क्या बोलता, हराम की पिल्ली मरती भी नहीं है, हराम की पिल्ली मरती भी नहीं है। संस्कार यहाँ तो इतना भाव है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुँचे, और उसके परिणाम देखो, देखते ही हराम की पिल्ली मरती नहीं, तो जल में कैसे मरेगी? तुम कितने पत्थर मारो तो भी उसको नहीं लगता है। तुम तो जाल में पकड़ करके उसको बाहर लाते, बेचारी को, जल ही जिसका जीवन है, वो तड़प तड़प करके मर जाती। फिर इसको कहते हैं कुल के संस्कार। जो मैंने आपको दृष्टांत दिया कि बादशाह का पुत्र बड़े बड़े इंसाफ करता था, पिंजारा का पुत्र धुन 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 धुन, ये संस्कार होते हैं। नहीं याद समझे, ये कुल के संस्कार होते हैं। तो सियार के संस्कार और मनी के बच्चों के संस्कार में अंतर था। यानी आप और हम वैश्य कुल में है, वैश्य कुल वाले बनिया है, बन करके रहते हैं, लेकिन किसी का सामना नहीं कर सकते हैं, दुम दबा करके घर में बैठ जाएंगे। अगर मंदिरों पर उपसर्ग होगा, जिनालयों पर उपसर्ग होगा, गुरुओं के उपसर्ग होगा, तो छाती तान करके कोई जान देने के लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि बनिया है। क्षत्रिय का गुण होता है, क्षत्रिय वीरत्व का गुण होता है, और जिसमें क्षत्रियत्व का वीरत्व का गुण नहीं होता है वो दुम दबा करके चला जाता है। ये संस्कार है। आगे कहते हैं कुल का संस्कार अवश्य रहता है। कुल का संस्कार विद्यादि गुण करने, कुल का संस्कार अवश्य आ जाता, चाहे वह कैसे भी विद्यादि गुणों कर सहित हो, क्योंकि क्यों न हो उस पर्याय में संस्कार। अब देखो नहीं, आप कोई भी तिरंज की, मनुष्य आदि, बिल्ली की पर्याय, छिपकली की पर्याय, कोई छिपकली आपने जो कि जीवों को अभय दान देती हो, कोई बिल्ली आपने अपने बेटे को, बिल्ली उसी मुंह से पकड़ करके 7 स्थान बदलती है, यहाँ से वहाँ, मेरे बच्चे को कोई आँच नहीं आवे, यहाँ से वहाँ, और उसी मुंह से वो कबूतर को चूहे आदि को पकड़े। कितना अंतर है देखो। उसी कोई भी लो, उसके संस्कार रहते हैं, ये किसी की गलती नहीं है, उस पर्यायगत संस्कार है। ये वस्तु स्वरूप है, पर्याय संबंधित संस्कार दिए नहीं ले जाते, वो तो जन्मांतर से आते हैं उन संस्कारों से। इसलिए पूर्व जन्म, आज देखो ने कितना अपन सुनाते हैं। एक वो थे, आहा, पुराणों को पढ़ो, एक झटके में, यहाँ तो अरे कुछ छोड़ने को कछु है ही नहीं, तृण भी नहीं है, फटे टूटे कपड़े भी नहीं है, तो भी छोड़ना मुश्किल है। ओहो ओहो हो,
क्या विभूति, क्या पुण्य का ठाठ, क्या चक्रवर्ती को, क्या तीर्थंकर भगवंतों को, क्या कामदेवों को, क्या पुण्य पुरुषों को, एक झटके में टाइम नहीं लगता है। ओह क्या जम्बू स्वामी, ओहो वैश्य पुत्र तो कहलाते थे वो, लेकिन उनमें क्षत्रियत्व का गुण था। जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी, कितनी विभूति, कितनी विभूति झटके में छोड़ दी हम। बहुत वो कहते हैं ये संस्कार बड़े काम करते हैं। संस्कार होते नहीं, ये बहुत मुश्किल से मिटते हैं। सुनते हैं किसी के तस्करी के संस्कार थे, तस्करी यानी चोरी के अब चोरी के संस्कार थे, और योगान जो कुछ पुण्य उदय आया होगा, आर्य का दीक्षा ले ली उसने, आर्य का दीक्षा, आर्य का हो गई। लेकिन वो संस्कार काम करते हैं, उसके विकल्प आता है। तो जब आर्य का कोई सामाजिक जाप छोवे करे, एक का कमंडल इधर, एक का कमंडल उधर, यानी कमंडल को बदलना आए समझ में। वो संस्कार काम करते हैं चोरी का, इधर से उधर, इधर से उधर। बड़े मुश्किल जाते हैं ये संस्कार। संस्कार जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गोत्र के ये अघात्य कर्म है, फिर भी उसके संस्कार है। ये जो आपने मुझे दिया नहीं, इसमें क्या क्या भरा, कुछ लिस्ट है? नहीं होगा, नहीं, इसमें लैपटॉप में देख के निकल जाएगा। लिस्ट का मतलब कि भजन है, इन महाराज का प्रवचन है आदि, ऐसा अगर हो देना। नहीं यार समझे? हाँ, क्योंकि लैपटॉप में दिख जाएगा, लैपटॉप में वो ले जाऊंगी मैं निकाल के। हाँ वो देख लेना आप, अपने को लिस्ट हो तो मालूम पड़ जाए किस किस का क्या होता है। ठीक है नहीं? चलिए, तो ये तो गोत्र कर्म के संस्कार है। उत्तम गोत्र, उत्तम कुल में आने वाले और हीन कुल में आने वाले बहुत अंतर पड़ता है। कैसे भी हो, उसका संस्कार कहीं नहीं जाता है। चाहे वो देवगुरु शास्त्र हुआ, मंदिर में भी उसके संस्कार काम करते हैं। गुरु में, गुरु के सानिध्य में, गुरु के आहारादि दान देने में भी काम करते हैं। और जिनवाणी माता की काम, वो संस्कार है। वो उनको पता नहीं लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ। वो तो अपने आप संस्कार से, जैसे बटन बंद कर दोगे तो भी वो चलता रहेगा। चलिए आगे कहते हैं इसमें अखाण, आगे कुल का संस्कार वेदनी कर्म का कार्य बताते हैं। अखाणम अनुभवनम वेणीयम सुस्वरूवयम सादम और दुख स्वरूप सादम और तम वेद यदि वेदनीयम। बोलिए। क्या बढ़िया। अखाणम अनुभवनम, 5 इंद्रियों के विषयों का जो व्यापार होता है, उस समय जो स्पर्शादि का इसको अनुभवन करना यद्यपि होता मोह के बल से, फिर भी वेदनीय अनुभवन कराता। अनुभव करना वेदनीय है। उसमें दुख रूप अनुभवन, दुखद से सुखरूप अनुभव करना साता वेदनीय और दुख स्वरूप अनुभव करना सादा। इसलिए इसका नाम क्या रखा है? वेद यदि, वेदन कराने वाला होने से इसको वेदनीयम, वेदनीय कर्म कहते हैं। इंद्रियों का अपने अपने रूपादि विषयों का अनुभवन करना वेद, उनमें दुख रूप अनुभवन करना असाता वेदनीय और सुख रूप अनुभवन करना ये साता वेदनीय है। उस सुख दुख का अनुभव जो करावे वो कौन है? पदार्थ को इष्ट अनिष्ट नहीं है। पदार्थ तो जैसा है, किसी को उसी पदार्थ में सुख का अनुभवन होता है, किसी को दुख का अनुभवन होता है। आने वही पदार्थ है,
एक उसका सुख का अनुभव कर रहा है, एक दुख का अनुभवन कर रहा है। पदार्थ तो जैसा, इसलिए वो उसमें साता का वेदन है उसको, और जो दुख का अनुभव करते वो असाता का। एक सरीका मिलता है, उसमें सुख दुख का अनुभव करता है। और इसलिए सुग्रीव आगे आवरण का क्रम दिखाने के लिए पहले जीव के प्रधान गुणों को, अब इन कर्मों का ऐसा पाठ क्यों रखा? पहले ज्ञानावरणी, फिर दर्शनावरणी, फिर वेद नियमोहनी, यानी अघात्य होकर के घात्य के बीच में रखा, घात्य होकर के अंतराय को सबके अंत में रखा। ये क्यों रखा? तो इसको आचार्य भगवंत बता दे। अथम देखिए जान दी और पश्चात शब्द हरि सत्य भंगी यदि दंशन च नानम सम्मतम होति जीव गुणा। बोलिए। क्या बता दें, क्या बढ़िया बात। सबसे पहले तो सामान्य प्रतिभास होता है, देखिए पदार्थ को देखते हैं, अथम देखिए, फिर जानते, फिर उसकी विशेषता को जानते हैं पश्चात, और इसके बाद सप्तभंगी के द्वारा, अस्ति नास्ति के द्वारा उसका श्रद्धान। इसलिए पहले दर्शन, फिर ज्ञान, और फिर यानी श्रद्धान। इति दंशन ज्ञानम सम्मतम, ऐसे जीव के गुणों का क्रम है। अब उन क्रम में तो फिर प्रश्न आएगा, अभी आपको पहले दर्शनावरणी रहना चाहिए, फिर ज्ञानावरणी होना चाहिए। उसके लिए भी खुलासा करते हैं, संसारी जीव पदार्थों को देख करके जानता, पीछे सात भंग भेद वाली नयों से निश्चय श्रद्धान करता। इस प्रकार दर्शन, ज्ञान और सम्यक, ये तीन जीव के गुण होते हैं। इस हिसाब से पहले दर्शनावरण का, पीछे ज्ञानावरण का उल्लेख करना चाहिए था, परंतु वैसा न करके पहले ज्ञानावरण का उल्लेख किया है। तो क्यों? इसका उत्तर देने के लिए उन जीव गुणों का आवरण का शास्त्र में क्रम कहा है। यानी अपने सिद्ध भगवान सबसे बड़े हैं, फिर भी अपन नमो अरिहंतानम के उपकारी है। अरंत सिद्ध दोनों विराजित काके लागू पाए, बलिहारी उस अरंत देव की जिसने सिद्ध दियो बताए। उपकारी होने से पहले अपन अरंत को कहते हैं। अब रही दादु पुपम नानम तत्तो ही दंशनम होती, और सम्मत मदोवीर्यम, और जीवा जीव गदमिति चरिमे। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, अव्यरहिदा दुपुब्बम नानम तत्तो ही। अगर दर्शन और ज्ञान दो को सामने रखो तो दोनों में पूज्य कौन? तो कहते हैं ज्ञान। शेष पर का भेद विज्ञान होता है। इसलिए यद्यपि दर्शन होता है सद्मपद, इसलिए दर्शनावरणी का पहले नंबर आना चाहिए। तथापि पूज्यता के कारण हम ज्ञान को पहले लेते हैं, इसलिए पहले ज्ञानावरण, ज्ञान के आवरण, फिर दर्शनावरण, ऐसा लेंगे। और पूर्वम नानम तत्तो ही दंशनम होदि, और फिर इसके बाद सम्मतम तदो, और इसके बाद वीर्यम, वीर्य जीव अजीव। और वीर्य क्या होता? वो जीव में भी शक्ति है और अजीव में भी शक्ति है, इसलिए उसको चरि में अंत में लिया है। चरि में अर्थात आत्मा के सब गुणों में ज्ञान गुण पूज्य है। इस कारण सबसे पहले ज्ञान को कहा है, क्योंकि व्याकरण में भी ऐसा नियम कि जो पूज्य हो उसको पहले कहना चाहिए, उसके पीछे दर्शन का, और उसके बाद सम्यक का। तथा वीर्य शक्ति रूप है, जीव और अजीव दोनों में पाए जाते। जीव में तो ज्ञानादि शक्ति रूप है, और अजीव में पुद्गल में शरीर आदि की शक्ति रूप रहता है। इसी कारण वह सबके पीछे कहा गया। इसलिए इन गुणों के आवरण करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, सम्यक्त को, और अंतराय, इन चार कर्मों का यही क्रम है।
अब अघात्याओं का भी बता दो भैया, ये तो घात्याओं का होगा। यहाँ पर प्रश्न होता है कि इन 8 कर्मों में अंतराय कर्म जो कि घात्या कर्म है वह अघात्याओं के अंत में क्यों कहा, उसका उत्तर स्वयं आचार्य भगवान दे। घादी व घादिम वा निशेषम घातरे असक कादो और नामत्य निमित्तादो और विगम परिदम अघादि चरी मम्मी। बोलिए। देखो स्वयं आचार्य उसको समाधान, ये यद्यपि नाम अंतराय कर्म घाती तो है, लेकिन अघात्य की तरह वो भी जीव के गुणों का पूर्ण रूप से देखो। अंतराय कर्म की 5 प्रकृति, उसमें सर्वघाती नाम की कोई प्रकृति नहीं है, सब देश घाती। इसलिए घाती हो करके भी अंतराय कर्म अघात्य के समान जीव के गुणों को पूर्ण रूप से घात करने में अशक्य असमर्थ है। और वो अपना काम तो करेगा किसके निमित्त से कि नाम तीय निमित्ता दो, नाम कर्म वेद्य कर्म गोत्र आदि कर्मों के निमित्त से वो अपना काम करता। इसलिए विगम माने अंतराय को अघातरिमयी अर्थात अघात्या होते हुए घात्या होते हुए भी उसको अघात्या के अंत में उसका पाठ किया, अर्थात गोत्र के बाद उसका नाम रखा है। यानी अंतराय कर्म घात्या है, तथापि अघात्या कर्म की तरह समस्तपने से जीव के गुणों को घातने को वह समर्थनीय और नाम गोत्र तथा वेद्य इन तीनों कर्मों के निमित्त से ही वह अपना कार्य करता। इस कारण अघात्या कर्मों के अंत में उससे का अन्य कर्मों का भी क्रम बता लेते। कुछ और बच गए। आयु बलेन अवठिदे और भवत्स यदि नाम माउपू बंतु भवमत्स्य निचुच्चम यदि गोदम नाम पुब्बम तु। बोलिए। अरे आयु के बल से ही भव शरीर में जीव की मौजूदगी रहती है। जीव कब तक शरीर में रहता है तो कहते हैं जब तक आयु रहती है। इसलिए नाम कर्म के पहले शरीर का कारण है नाम कर्म, लेकिन उसके पहले भी आयु कर्म को रखा। नामम आयु पुब्बम, नाम के पहले आयु। और भवत से भव को आधार लेकर के ही शरीर को आधार लेकर बिना शरीर के ऊंचे नीचे का व्यवहार नहीं होता। इसलिए शरीर का कारण नाम कर्म, उसके बाद में गोत्र को रखा। यदि गोदम नाम पूर्वम, इसलिए नाम कर्म को पहले रखा जो कि शरीर का कारण है और शरीर के होने पर ही ऊंचे नीचे का व्यवहार होता। इसलिए गोत्र को नाम कर्म के बाद में रख। इस प्रकार 8 कर्म इनका व्यवस्थित नाम कर्म का कार्य 4 गति रूप शरीर की स्थिति रूप है। वह आयु कर्म के बल से, माने आयु कर्म के बल से यानी सहायता से। ये इसलिए आयु कर्म को पहले करके पीछे नाम को कहा और शरीर के आधार से ही नीचा पना ऊंचा उत्कृष्टपना होता है। इस कारण नाम कर्म को गोत्र के पहले का और नाम कर्म के बाद में गोत्र का। नाम कर्म से शरीर मिलता है परंतु वह आयु के बिना ठहर नहीं सकता और शरीर हो तभी ऊंचे नीचे का व्यवहार। इसलिए आयु नाम और गोत्र है। इस प्रकार इन कर्मों का आगे यहाँ प्रश्न होता है कि वेदनीय जो अघात्या कर्म है उसको घात्या कर्मों के बीच में क्यों रखा। घादी बेनयम और मोहत्स बलेन घात दे जीवम और यदि घादीनम मज्जे और मोहास दिम्मेन पड़िदम तू। बोलिए। क्या बात है। अरे गादी में वेनिया यानी
यद्यपि घाटिया तो नहीं है, लेकिन घाटिया की तरह वो मोह के बल से जीव को यानी घातता जीव को सुख दुख पैदा करता है। यदि इसलिए वेद ने कर्म को घाटिया के मध्य में रखा, और वो भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के बाद, मोहनी के पहले, क्योंकि वो मोह के अवलंबन से ही घातता है। इसलिए मोह को आदि यानी मोह के पहले उसका पाठ किया, इसके बाद में मोह का पाठ किया। अर्थात वेदनीय कर्म मोहनी कर्म के भेद जो रागत द्वेष के उदय के बल से ही घातिया कर्मों की तरह जीव का घात करता। देखो, अर्थात इंद्रियों के रूपादि विषयों में से किसी में रति प्रीति और किसी में अरति द्वेष का निमित्त पा करके सुख तथा दुख स्वरूप का साता और असाता का अनुभव करा के जीव को अपने ज्ञानादि गुणों में उपयोग नहीं करने देता, परस्वरूप में लीन करता है। इस कारण अर्थात घातिया की तरह होने से यानी घातियाओं के मध्य में तथा मोह कर्म के पहले इस वेदनीय कर्म का पाठ किया गया। यानी वस्तु का स्वरूप भला या बुरा नहीं है। जब तक रात भर से रहते हैं तभी तक ये जीव किसी को बुरा और किसी को भला क्योंकि एक वस्तु किसी को बुरी मालूम पड़ती है तो वही वस्तु किसी को अच्छी, जैसे कि कटुक रस वाला नीम का पत्ता मनुष्य को प्रिय लगता है तो वही पत्ता ऊंट को प्रिय मालूम होता है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु कुछ खोटी या भली नहीं रहती। यदि वस्तु ही वैसी हो तो दोनों पढ़नी चाहिए। इस कारण यह सिद्ध हुआ जो राग द्वेष के निमित्त से वेदनी का इंद्रियों से उत्पन्न जो सुख तथा अनुभव होता है, मोहनी कर्म के बिना राजा के बिना निर्बल सैनिक की कुछ भी। इसलिए वेदनी में जो भी कार्य करने की शक्ति है वो इस प्रकार ये पाठ सिद्ध हुआ। दो गाथा और आपके ना इस तरह कर्मों का पाठ कल नानक से दंसन से और आवरणम बेनीय मोहनी और आउ नामम गोदंतरा गोदम दराय मिदी पडिद मिदी सिद्धम। हाँ, इस प्रकार पाठ हो गया ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनीय मोहनीय। देखो, ज्ञानावरणी लगाना हो दोनों की ओर, आयु नाम गोत्र अंतरा, इस प्रकार ये कर्मों का पाठ हो गया। अब इनके दृष्टांत है वो आपको बताएंगे आगे। ज्ञानावरणी का क्या दृष्टांत है, यानी अभी 8 कर्मों के पाठक्रम का वर्णन हो चुका। इस प्रकार 20 गाथाएँ अभी तो बहुत सरल है, गाती अगाती कुछ नहीं, 2-3 अधिकार तो आप भी कुछ नहीं लगेगा। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ओम नमः। हे तोरे वर्षा मन समय नहीं